कहने को तो वह तवायफ थी, लेकिन उसी की बदौलत भारतीय संगीत को नई ऊंचाई मिली और उसने भारतीय संगीत को न केवल नई बुलंदियां दी बल्कि विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया। इस गायिका ने करीब 125 साल पहले भारत में पहला गीत रिकॉर्ड करके देश की पहली रिकॉर्डिंग गर्ल बनने का गौरव हासिल किया था। भारतीय संगीत में बुलंदियां हासिल करने वाली यह गायिका देश की पहली करोड़पति गायिका थी और जब कोई नवाब महफिल सजाने के लिए बुलावा भेजते थे, पूरी की पूरी ट्रेन भेजी जाती थी। उनका रहन सहन, पहनावा और जेवरात उस दौर की रानियों को भी मात देते थे। अपनी जवानी में गौहर जान जितनी ठसक, अदा और भव्यता से रहती थीं, उसके उलट अपनी जिंदगी के आखिरी समय में अपनी करोड़ों की संपत्ति वह लुटा चुकी थी और उनके पास अपना कहने को कोई नहीं था। न उनके पास फूटी कौड़ी थी। यही नहीं, उनका बचपन भी भयानक गरीबी और कष्ट में बीता था और महज 13 साल की उम्र में उनके साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन उस भयानक सदमे से उभरते हुए उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया था। इस वीडियो में तवायफ से स्टार गायिका बनी गौहर जान के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 1902 में हिंदुस्तान के घर घर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड की आवाज जिस गायिका की आवाज में गूंजी थी वह थी गौहर जान, जिन्होंने उस दौर में जमाने भर के संगीत रसिकों और अमीरजादों के दिलों को अपनी पाजेब के साथ बांध रखा था। 26 जून 1873 में गौहर जान जब इस दुनिया में आई तो उनके माता पिता ने उसका नाम रखा एंजेलिना। एंजेलिना इसलिए क्योंकि उनके पिता विलियम रॉबर्ट यूवर्ट आर्मेनियन यहूदी थे जो उस समय कलकत्ता की एक फैक्ट्री में कार्यरत थे और माँ थी एडलिन विक्टोरिया हेमिंग्स। इन दोनों में जब तलाक हुआ तो एडलिन बनारस जा बसी। हैदराबाद के निजाम मीर महबूब अली ने इन्हें अपनी पनाह में ले लिया। उन्हीं के इसरार पर माँ बेटी ने इस्लाम कबूला और माँ बन गई मलका जान और बेटी हो गई गौहर जान, जिसे घर में प्यार से माँ गौरा पुकारती थी। मीर महबूब अली ने माँ बेटी में जब संगीत के प्रति लगाव देखा तो उनकी तालीम के लिए उस्तादों का इंतजाम कर दिया। मलका जान ने गायकी के साथ साथ कथक नृत्य की तालीम भी ली और महफिलों में नाचने गाने का काम शुरू कर दिया। मलका जान का शायरी से ऐसा लगाव हुआ कि उन्होंने उसी दौर में अपनी गजलों का एक दीवान ही छपवा डाला। जब कुछ नाम कमाया तो 1883 में वापस कलकत्ता जा पहुंची। नवाब वाजिद अली शाह उस समय लखनऊ से निर्वासित होकर यही माटिया बुर्ज में बस गए थे। यहीं आकर गौहर जान की संगीत और कथक की तालीम शुरू हो गई। 1887 में पहली बार महज 14 बरस की गौहर ने दरभंगा के राज दरबार में मुजरा पेश किया। महाराजा दरभंगा खुश हुए और उन्हें काफी प्रोत्साहन दिया। गौहर कुछ बरस तक इसी दरबार में बनी रही। 1896 में जब वह कलकत्ता लौटी तो लोग उनकी गायकी की चमक के आगे उनकी माँ मलका जान को भूल गए। उन्होंने एक ऐसा जादू इजाद कर लिया था कि लोग जागती आंखों में भी उन्हीं के सपने देखते। इसकी एक वजह तो थी उनकी खूबसूरती, दूसरी उनकी दिलकश अदाएं और तीसरी उनकी आवाज की कशिश। 1902 में जब रिकॉर्ड कंपनियां हिंदुस्तान में पांव जमाने की कोशिश में कलकत्ता और दीगर जगहों पर जाकर नाटक मंडलियों और शास्त्रीय गायकों की मदद से खुद को जमाने की कोशिश कर रही थीं, ठीक उसी समय गौहर की आवाज ने उन्हें सहारा दिया। संगीत की दुनिया में 2 नवंबर 1902 की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन भारत में पहला गीत और संगीत रिकॉर्ड हुआ। ये रिकॉर्डिंग की थी गौहर जान ने। गौहर जान ने ख्याल गाया था।
भारत में रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्थापित हुई तो गौहर जान को घर घर में सुना जाने लगा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 600 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। उनकी आवाज घर घर तक पहुंची तो वे लोग भी उनके दीवाने हो गए जिन्होंने गौहर जान को पहले कभी नहीं सुना था। गौहर की लोकप्रियता का यह आलम था कि ग्रामोफोन कंपनी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनके चित्र के साथ ग्रामोफोन के विज्ञापन जारी किए और खूब पैसा कमाया। अपनी प्रतिभा और गायन के चलते गौहर गायन तथा रिकॉर्डिंग उद्योग के शुरुआती दिनों में करोड़पति बनी। गौहर के चाहने वालों की एक बड़ी फौज थी जो उस पर पैसा पानी की तरह लुटाती थी। गौहर ने भी उस पैसे को हवा की झोंकों में इस तरह उड़ाया कि आज के बड़े से बड़े अरबपति भी शर्मा जाएं। उन्होंने किसी महारानी को शर्मा देने वाले अंदाज में जिंदगी जी। कहा जाता है कि उनकी बिल्ली ने जब बच्चे दिए तो उन्होंने खुशी में एक ऐसी शानदार पार्टी दी कि उस दौर में 20,000 रुपए खर्च कर दिए। आज उस 20,000 की कीमत कितने लाख होगी, आप खुद अंदाजा लगा लें। इस शाह खर्ची की कई कहानियां हैं। मसलन वह एक बार पहना हुआ जेवर और कपड़ा दोबारा नहीं पहनती थी और उसके साथ थे कई सारे फिटन और विक्टोरिया बग्गी। वह अक्सर शाम में 7 घोड़ों वाली शाही अंदाज में सजी बग्गी में घूमने जाती थी। गौहर जान को अपनी महफिल सजाने के लिए नवाब जब बुलावा भेजते तो पूरी की पूरी ट्रेन ही भेज दिया करते थे, क्योंकि वे बड़े तामझाम के साथ सफर करती थीं। दतिया महाराज ने गौहर को बुलाने के लिए 11 बोगी वाली पूरी ट्रेन भेजी थी, जिसमें गौहर के दर्जनों नौकर नौकरानियां, साजिंदे, हकीम, धोबी, बॉडीगार्ड और उसकी खास बग्गी सवार होकर दतिया पहुंचते। लेकिन उस जमाने में तवायफ कहलाने वाली इन गायिकाओं पर पैसे तो भरपूर लुटाया जाता था, लेकिन कोई इनसे शादी नहीं करना चाहता था और इन्हें मर्द गायकों जैसा सम्मान भी नहीं मिलता था। शायद यही वजह थी कि गौहर ने बार बार प्यार में धोखा खाया, खास तौर पर तब जब उनकी गायकी और यौवन ढलान पर आ गए। पौड़ावस्था में गौहर अपनी उम्र से आधे एक पठान के प्रेम में पड़ गई, किंतु वैवाहिक सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ। पति के साथ रिश्ते बिगड़े और दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके पति ने ज्यादातर शुरुआती दिनों में ही अपने नाम करा ली थी। आखिर में ऐसी शाह खर्च और दयालु औरत गौहर जान का अंत बहुत बुरा हुआ। उनके रिश्तेदारों ने उनकी सारी जायदाद हड़प ली और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। आखिरी दिनों में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और उन्होंने जो भी जायदाद कमाई थी वह मुकदमेबाजी के दौरान वकीलों की भेंट चढ़ गई। अपने आखिरी दिनों में गौहर बिल्कुल तना रह गई। उनका आखिरी वक्त मैसूर के राजा के दरबार में गुजरा। 28 जनवरी 1930 को 57 साल की उम्र में ही गुमनामी में गौहर जान अपने टूटे दिल से इस दुनिया को अलविदा कह चली। लेकिन गौहर जान ने पुरुष प्रधान समाज में महिला होते हुए भी शोहरत और दौलत हासिल की। वह तब से आज तक एक मिसाल है। उस दौर में एक नाम की कई कई गायिकाएं हुई हैं। गौहर नाम से भी 3 गायिका थी। एक थी गौहर जान पटियाला, दूसरी मिटा गौहर, तीसरी गौहर मामाजी वाला और गौहर कर्नाटकी। गौहर की माँ मलका जान के नाम से भी 3 गायिकाएं थी, इसलिए उन्हें मलका जान बड़ी कहा जाता था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। गौहर जान के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।